नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा निबंध से संबंधित ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचनात्मक ग्रंथ रचने वाले उपन्यासकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूर्ण थी। इनके साहित्य में सामाजिक प्रतिबद्धता के दर्शन होते हैं। इन्होंने निबंध के क्षेत्र में ललित निबंधों की रचना अधिक की, पर कुछ गूढ़ रहस्यों से भरे हुए निबंधों की भी रचना की। आज हम इनका निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति का अध्ययन करेंगे। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन किन तत्वों को माना है, जो साहित्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं, इनका हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। भारतीय साहित्य का अध्ययन करने वाले जिन किसी की को एक बात यह है कि इस समूचे साहित्य में अकस्मात घट जाने वाली कोई बात नहीं थी। अर्थात भारतीय साहित्य की यह विशेषता थी कि अकस्मात घटित होने वाली किसी भी प्रकार की कोई घटना इसमें समाहित नहीं थी। जो बात ग्रीक ट्रेजेडी की जान है, हम अगर देखें कि ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक साहित्य में ये अकस्मात घटने वाली घटना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो हमारे साहित्य में मौजूद नहीं थी। वहीं भारतीय साहित्य में सावधानी के साथ दूर रखी गई। जो अकस्मात, जो अचानक घटित होने वाली घटनाओं को हमारे साहित्य में क्या रखा गया, दूर रखा गया। उनको कोई स्थान नहीं दिया गया या विशेष स्थान प्रदान नहीं किया गया। यहाँ के काव्यों और नाटकों के लेखकों में अधिकांश की प्रवृत्ति यह रही कि उनकी कथा लोक विस्तृत हो, उनका नायक और उनकी नायिका प्रसिद्ध वंश, जात और इतिहास समर्थित पुरुष स्त्री हो। हमारे साहित्य की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारतीय जो दर्शन में जो साहित्य की रचना हुई, उनमें हमने चाहे हम काव्य रचनाओं को देखें या नाटकों को देखें, है ना, उन सब में यह प्रवृत्ति रही कि हमारा जो हमारी कथा रही काव्य की या नाटकों की, वो लोक विस्तृत रही। अर्थात उसको जगत के लोग पहचानते थे, जानते थे, और उसका नायक लोक प्रसिद्ध था, नायिका लोक प्रसिद्ध थी, उनका वंश, जाति, इतिहास, सब कुछ श्रेष्ठ था। विदेशी साहित्य में पाठक की कुतूहल वृत्ति को सदा जागरूक रखने की चेष्टा की गई। विदेशी साहित्य की एक विशेषता है कि वहाँ पर पाठक की जो उत्सुकता है उसको बनाए रखना चाहते हैं। उस साहित्य में एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट होता है, जो भारतीय साहित्य में ऐसा नहीं होता है। हमारे साहित्य में इसका नितांत अभाव होता है। कभी कभी विदेशी पाठक को खटक जाता है। जब हमारे साहित्य का वो अध्ययन करते हैं तो उनको ये बात खटक जाती है या कमी महसूस हो जाती है, और कभी कभी आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय विद्वान को भी सदोष जान पड़ता है कि हमारे साहित्य में कि एक पारंपरिक नायक है, पारंपरिक नायिका है जो लोक प्रसिद्ध है, इतिहास समर्थित है, और उसी की कथा जो हम विभिन्न माध्यमों से विभिन्न प्रकार से पहचानते हैं, उसी को एक बार पुनः कह दी गई। उसमें कोई चमत्कार पैदा होने वाला तो था नहीं, क्योंकि वो लोक विस्तृत कथा है, सभी लोग उसको जानते हैं, सभी उसको पहचानते हैं, उसमें कोई चमत्कार जैसा कोई नहीं होगा। ये बात कभी कभी हमारे आधुनिक शिक्षा प्राप्त विद्वानों को खटक जाती है, दोष दिखाई देता है। इसलिए भारतीय साहित्य के अध्येता के लिए यह प्रवृत्ति, यह प्रकृति का कारण जान पड़ता है। इसलिए भारतीय साहित्य के अध्येता के लिए
इस प्रवृत्ति का कारण जान लेना बहुत आवश्यक है कि भाई हमारे यहाँ ग्रीक ट्रेजेडी की तरह कि क्यों नहीं एक शांत प्रकार का साहित्य लिखा गया, क्यों नहीं एक चमत्कार पैदा करने वाला या एक उत्सुकता पैदा करने वाला साहित्य नहीं लिखा गया है। इसके लिए अपन को जान लेना होगा कि इसके कारण क्या रहे होंगे। आवश्यक है, अगर हम इस प्रवृत्ति को नहीं जान अगर यह इस प्रवृत्ति को नहीं जानता तो भारतीय साहित्य के आधे दोषों को नहीं पहचानता है। अर्थात जो व्यक्ति की जिन बातों को हम करने जा रहे हैं उनको अगर वो व्यक्ति पहचानता नहीं है और हमारा साहित्य दोषपूर्ण नजर आता है तो वो पूरी तरीके से साहित्य से परिचित नहीं है। उसकी प्रशंसा और उसकी निंदा दोनों ही समान भाव से उपेक्षित होगी। सारे संसार की अपेक्षा भारतवर्ष के साहित्य में एक निश्चित विशेषता है और उस विशेषता का कारण है एक भारतीय विश्वास कि हमारे भारतीय जनमानस में एक विश्वास है। क्या? पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत। पुनर्जन्म को मानते हैं और कर्मफल को भी हम मानते हैं कि अर्थात हम एक जीवन जीने के बाद में निश्चित ही हम पुनर्जन्म लेकर के किसी भी प्रकार से आएंगे, लेकिन आएंगे। और कर्मफल, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। ऐसा हमारा विश्वास है। भारतीय साहित्य इस प्रकार के विश्वास को प्रधानता देता है। साथ ही इस बात को भी स्पष्ट करता है कि अगर हम एक ही समय पर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, अर्थात दोनों ही भोगने पड़ेंगे। ये हमारा कर्म फल है। प्रत्येक मनुष्य को अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। प्रलय भी हो जाए तो अपनी करने के फल से मुक्त नहीं हो सकता। अगर कुछ भी करे लेकिन अपनी करने के फल से वो मुक्त नहीं होगा, है ना। और महाभारत में तो कहा गया है कि पूर्व सृष्टि के प्रत्येक प्राणी ने जो कुछ कर्म किए हों वह कर्म पुनः पुनः सज्जमान होता हुआ उस प्राणी ने जो कुछ कर्म किया है वो परिवर्तन काल तक, है ना, परवर्ती काल में भी मिलेगा। अर्थात इस जन्म में किए हुए का फल हमको क्या है अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। ऐसा महाभारत में भी द्रष्टव्य है। और महाभारत का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक संदर्भ लिया है महाभारत का शांति पर्व, और फिर वह उसे भोगने के लिए तैयार हो या नहीं हो। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य उस कर्म फल को भोगने की स्थिति में है या नहीं है, ये बात दूसरी हो जाती है, लेकिन उसको उसके किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। समस्त भारतीय साहित्य में पुनः पुनः कर्मबंध से मुक्त होने का उपाय बताया गया है कि हम बार बार इस जीवन में इस संसार में आवागमन जो हमारा लगा रहता है, बार बार हम पुनर्जन्म